हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों हम मनी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। व्हाट इज़ मनी, मनी कैसी होती है, कितने टाइप की होती है और हम क्या करते हैं। सो रिकॉल करते हैं जो पिछले क्लास में हमने सीखा था। ठीक है, वी आर फैमिलियर विद मनी, हम मनी के बारे में जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट मनी इज़ यूज टू परचेज गुड्स, कि मनी जो होती है वो सामान खरीदने के लिए, गुड परचेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टू हायर सर्विस, कोई भी सर्विस लेनी हो तो हमें मनी की नीड होती है। कोई बिल पे करना हो, फीस देनी हो तो वो हमें मनी की नीड होती है। एंड टू डू मैनी अदर एक्टिविटीज़, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, काम होते हैं जो सारे हमारे मनी से होते हैं। इंडियन करेंसी को इज़ कॉल्ड द इंडियन रुपीज़ और INR। ठीक है, जो इंडियन करेंसी होती है उसको हम रुपीज़ या फिर INR बोलते हैं। नाउ अ डे वी यूज़ द सिंबल R फॉर रुपीज़, और अभी इन दिनों में जो अभी करंटली चल रहा है उसमें हम ये साइन यूज़ करते हैं मनी के लिए, रुपीज़ के लिए। वी ऑल्सो यूज़ पैसे, हम पैसे का भी यूज़ करते हैं। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। पैसे इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पैसे। ठीक है, पैसे का प्लूरल क्या होता है, पैसे होता है। इट इज़ स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी, ये मनी की, पैसों की सबसे छोटी इकाई होती है। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। रुपीज़ एंड पैसे इज कंबाइंड यूजिंग अ डॉट, रुपीज़ और पैसों को कंबाइन किया जाता है डॉट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 112 रुपीज़ एंड 50 पैसे, इट मीन्स पैसे कैसे लिखेंगे, 112 रुपीज़ एंड 50 पैसे कैसे शो करेंगे, डॉट लगाकर। ओके, रिकॉल योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मनी, आपने जो भी प्रीवियस क्लास में सीखा था आप उसे रिकॉल करिए। ठीक है, जो भी आपने समझा था, विच यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, एंड गो थ्रू आउट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, और उसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन शॉर्ट फॉर्म, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है, छोटा करके लिखनी है। ठीक है, कैसे, 36 रुपीज़ एंड 25 पैसे। अब इसे शॉर्ट कैसे करेंगे, 36 लिखेंगे, ये हमारा रुपीज़ हो गया है, डॉट से हम पैसे दिखाते हैं और रुपीज़ को अलग करते हैं। 25 पैसे हमने यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर P4 पैसे राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट इन पैसे, आपको यहाँ पे जो रुपीज़ दिए हुए हैं आपको इन्हें पैसे में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, जैसे कि आपने जानते हैं हम लोग कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, और यहाँ पर कितने रुपीज़ है, 15। इट मीन्स पैसों में कन्वर्ट करने के लिए हमें 15 रुपीज़ की मल्टीप्लाई 100 पैसे में करनी होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1500 पैसे। क्लियर है इतना। यहाँ पर डॉट के बाद पैसे हैं तो हम इसमें पैसों की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी पैसों में है। हम ओनली 140 में, रुपीज़ में है तो हम पैसों में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 140 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 14000 एंड 90 प्लस करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 14090। ओके, सो इस तरीके से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसे इनटू रुपीज़, पैसे गिवन है, आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे, 400 लिखा हुआ है, 100 से डिवाइड करिए, 20 से 20 कैंसिल एंड 1 4 4 होता है, इट मीन्स 4 रुपीज़। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मनी को कैसे घटाएं और जोड़ें। ठीक है, सो वी ऐड और सब्ट्रैक्ट मनी द सेम वे एज वी डू विद होल नंबर्स, जैसे आप होल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम उसी तरीके से आपको मनी को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। द पॉइंट डॉट बिटवीन नंबर सेपरेट रुपीज़ फ्रॉम पैसे, जो डॉट होती है नंबर्स के बीच में वो पैसों को रुपीज़ से अलग दिखाती है। सो व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेंबर टू पुट द पॉइंट, आपको याद रखना है कि आप उस पॉइंट को करेक्ट प्लेस पर राइट करें। एग्जाम्पल से समझते हैं। हिरन बॉट अ बुक फॉर ₹289 and 75 पैसे, अ पेन फॉर ₹25 and a file for 142 and 25 पैसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। ये है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप तीनों की कॉस्ट लिखेंगे,
ठीक है, रुपीज डॉट के नीचे डॉट पुट करेंगे और देन आप सिंपली होल नंबर्स की तरह इसका एडिशन कर देंगे। 5 + 5 10, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 0, 1 कैरी। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है और आपका आंसर होगा 457 रुपीज उसने टोटल एक्सपेंड किए हैं। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपको अमाउंट बतानी है 10 रुपीज + 10, 5, 2 एंड 1। सो कितने हो गए, 5 + 2 7, 7 + 1 8 एंड दिस इज 20। सो ये हो गया आपका 28। ठीक है, इस तरीके से आपको इनका क्या करना है, एडिशन करना है, राइट करना है, अमाउंट लिखनी है इन सभी की। उसके बाद कन्वर्ट है, डायरेक्टेड कन्वर्ट करना है आपको। 21 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐड करना है, अरेंज करके ऑलरेडी गिवन है। सेम तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन गिवन है, अरेंज करके दिया हुआ है, सिंपली होल नंबर्स की तरह आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 0 से हम 6 माइनस नहीं कर सकते तो हमने बोरो ले लिया, यहाँ पर 4 बचा, 10 हो गया, यहाँ पर 4 बचा एंड देन 4 आप सिंपली इसको कर सकते हैं, यहाँ पर डॉट पुट करना है। सो दिस इज योर आंसर बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है हमारा मनी। ठीक है, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सॉल्व, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन प्रॉब्लम देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स। क्रेयॉन के 1 पैकेट की कीमत है बच्चों 45 रुपीज 50 पैसे और बुक की कीमत है 60 रुपीज 75 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल इज 135 रुपीज एंड 95 पैसे। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज पूछा है, यानी कि सभी की कॉस्ट पूछी है, तो आप एक साथ पहले सभी की कॉस्ट लिखेंगे जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया, कॉस्ट ऑफ क्रेयॉन्स, कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल्स। ठीक है, एंड देन आप सिंपली उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ मनी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मनी की एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ अ पैन कॉस्ट रुपीज 8 रुपीज एंड 75 पैसे, एक पेन की वर्थ यानी कि कॉस्ट आपको दी हुई है, आपको 12 पेन की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, सो किस तरीके से करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई एज यूजुअल, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही करना है। काउंट 2 डिजिट फ्रॉम द राइट, 2 डिजिट राइट साइड से काउंट करिए, पुट द डेसिमल पॉइंट, और आपको डेसिमल पॉइंट करना है। ठीक है, और आपका आंसर होगा 105। ठीक है, नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करनी है और डेसिमल कहाँ लगाना है, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ईजी है। डिवीजन देखते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। 6 वॉचेस कॉस्ट रुपीज 1953। ठीक है, 6 वॉचेस की कॉस्ट है, आपको 1 वॉच की कॉस्ट बतानी है। सो डिवाइड एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, हमें 5 की कॉस्ट दे दी होती है। ठीक है, उसमें आपको 1 की कॉस्ट निकालनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन क्विटेंट पुट द डेसिमल। हम सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर होता है वहां पर क्विटेंट में हम डेसिमल पॉइंट करेंगे, कहाँ तक, अबव द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड। डिविडेंड में जहां पर डेसिमल होता है वहीं उसके ऊपर हम डेसिमल पॉइंट करेंगे। ठीक है, सो ये होता है तरीका बच्चों आपके डिवीजन सॉल्व करने का मनी में। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बताना है, सिंपली आपको सॉल्व करना है और डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। उसके बाद है डिवाइड, सिंपली डिवाइड करना है। सो आपको यहाँ लिखना है 260.44, इसको डिवाइड करना है आपको 4 से, जहाँ पर डेसिमल है वहाँ पर डेसिमल पॉइंट करेंगे, प्लेस करेंगे। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सो यहाँ पे हमको अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ बर्गर इज 16 रुपीज 15 पैसे। ठीक है, एंड जूही बॉट 3 सच अ चॉकलेट्स, 3 चॉकलेट्स परचेज करी है। द टोटल अमाउंट ऑफ शी हैड टू पे, टोटल अमाउंट उसने कितनी करी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आपने नेक्स्ट टॉपिक है बिल प्राइस लिस्ट। जैसे हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, अलग अलग आइटम्स परचेज करते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर क्या होगा, आपको अलग अलग आइटम की अलग अलग कीमत मिलेगी। ठीक है, अलग अलग रुपीस कॉस्ट होगी उसकी। वैन वी बाय थिंग्स फ्रॉम अ शॉप, जब हम कोई शॉप से परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, द शॉपकीपर गिव अस अ बिल, शॉपकीपर हमें एक स्लिप देता है जिसे हम बिल कहते हैं। इट गिव अस अ समरी ऑफ द आइटम्स परचेज्ड, जो भी हमने आइटम परचेज किए होते हैं उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन होता है, समरी होती है। एंड द अमाउंट बी पेड, और कितनी अमाउंट हमें पे करनी है, कितनी मनी देनी है वो उसमें होता है। इट मे बी
कंप्यूटराइज, और वो कंप्यूटराइज भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, नेहाज मदर बॉट सम आइटम्स फॉर नेहाज बर्थडे पार्टी। नेहा की बर्थडे पार्टी के लिए उसकी मदर ने कुछ आइटम्स परचेज करे हैं। शी गेव थाउजेंड्स टू शॉपकीपर, उसकी मम्मा ने 1000 रुपीज शॉपकीपर को दिया है। हाउ मच मनी वॉज रिटर्न, कितनी मनी रिटर्न हुई। यहाँ पर देखिए ये उसको मिलने वाला बिल है। क्या क्या परचेज किया है उसकी मम्मा ने, चॉकलेट्स, केक, बलून एंड पिज्ज़ा। क्वांटिटी कितनी कितनी है, 5 चॉकलेट परचेज करी हैं, 1 केक, 15 बलून्स और 4 पिज्ज़ाज। 1 की कॉस्ट है 42 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 5 की कॉस्ट है 42, 1 केक की कॉस्ट है 45, 450 एंड 15 बलून्स की कीमत है 2 रुपीज़ एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है 75, ठीक है, सॉरी पर आइटम, एक आइटम की यहाँ पे कॉस्ट गिवन है। तो आपको क्या करना है, जो कॉस्ट पर आइटम है, एक आइटम की है, तो उसकी मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे तो आपका अमाउंट आएगी जो कि आपको पे करना है। फिर आप इनका टोटल करेंगे और टोटल आपका आएगा 999, आप इसे पे करेंगे, ठीक है। जो शॉपकीपर को आपको जितना बिल पे करना है ये वो है। क्लियर है इतना। उसके बाद अमाउंट जो पे की है उसकी मदर ने 1000 में से 990.25 माइनस करेंगे तो 9 रुपीज 75 पैसे शॉपकीपर उनको रिटर्न करेगा, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। बिल आपको दिया हुआ है, फॉर ईच बिल शोड बिलो 1000 रुपी नोट वॉज गिवन टू द शॉपकीपर। हर एक बिल के लिए शॉपकीपर को 1000 रुपीज का नोट दिया गया है। फाइंड द अमाउंट रिटर्न इन ईच केस, हर केस में बताना है कि इन्हें कितने रुपीज रिटर्न में वापस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, लंच बॉक्स, बुक्स, टॉवल्स इतने परचेज किया, टोटल करिए इनका, ठीक है। 1000 से सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर होगा वो आपका रिटर्न होगा, यानी कि रिटर्न में कितनी मनी इनको वापस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से यहाँ पर है, एक बिल दिया हुआ है, पर आइटम इतनी ही है, ठीक है। आपको मल्टीप्लीकेशन करना है क्वांटिटी और रेट का, देन अमाउंट आएगी, टोटल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद लुक एट द प्राइस लिस्ट, ये आपकी प्राइस लिस्ट है, ठीक है। एंड प्रिपेयर द बिल, आपको अब इस तरीके से एक टेबल मेक करनी है, एक टेबल बनानी है, ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट गिवन है, अलग अलग यहाँ पे वो दिया हुआ है, ठीक है। पाउडर, सोप, ऑयल, कॉम, परफ्यूम, ये आप अपने फन एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।